उर्मिला वर्मा, वाइफ ऑफ राजेश कुमार। कहाँ से आई हैं? मैं मक्खनपुर सदर बाजार डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से आई हूँ। क्या घटना हुई आपको आगरा आना पड़ा? मेरी शादी 22 वर्ष पूर्व राजेश पुत्र रामकिशन के साथ हुई थी। वो मेरे साथ आए दिन मारपीट करते आए और मारपीट करते आए, ना मुझे खाने को देते ना कुछ करने देते। लेकिन जब मेरे माँ बाप मारपीट करते तो माँ बाप ले जाते थे, फिर छोड़ जाते थे, ले जाते। इसके 4 साल बाद मेरी बेटी हुई, बेटी महिमा, जो इसकी उम्र अब करीब 17 साल है। फिर भी मैंने कहा सही सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन नहीं हुआ। फिर आए दिन मारपीट करते आए, फिर वही प्रक्रिया। फिर बेटी के 4 साल बाद मेरा एक बेटा मयंक पैदा हुआ, जिसकी उम्र अभी 13 वर्ष की थी। और मुझे जब मेरी शादी तो मेरे पति सुनार की दुकान करते थे, जो मक्खनपुर में नंबर 1 पर थी। लेकिन मेरे पति की सारी कमाई मेरे देवर रखते थे। और कुछ महीने पहले जब मेरा बेटा हुआ, मेरी जब उन्होंने 2013 में मेरे पति की दुकान बंद करवा दी और सुनार की दुकान थी बंद करवा दी। और फिर जिसमें जो सोना था वो बेच के पैसा खुद रख लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 साल बाद फिर उन्होंने प्लाईवुड की दुकान खोली। जिसमें फिर मुझे क्या हुआ, मैंने उसके बाद मैंने मतलब एक मुकदमा डाला न्यायालय में 125 का। तो ये मुझे समझौता करके वहाँ ले आए घर पे। 6-7 दिन सही रखा, फिर निकाल के घर से बाहर कर दिया मारपीट के। तो मैं अपने बच्चों के साथ सर्दियों में टीम में पड़ी रही, लेकिन मेरा कुछ नहीं। फिर पंचायत बैठी तो उन्होंने मुझे एक 21/20 का एक छोटा सा प्लॉट बनाकर देने को कहा। उसमें बेटे के नाम किया और षड्यंत्र के तौर पर बेटे के नाम किया और पिता संरक्षक बनाया। लेकिन वो आए दिन मेरे देवर यही धमकी देते थे, तो उस घर में पहुंच तक उन्हें ले तो लिया हिस्सा, लेकिन तुझे हम उस घर में एक भी त्योहार नहीं मनाने देंगे। और फिर मैं किराए पर रहने लगी। किराए पर रहने के बाद मैंने जब किराया नहीं देगा तो मैं किराए के तौर पर मैं PKN स्कूल में मतलब प्राइवेट तौर पर पढ़ाती थी और कोचिंग वगैरह चलाती थी। इससे मैं अपने किराए का और घर का खर्चा चलाती थी। मुझे पति की कुछ भी कमाई या खेत का कुछ भी नहीं दिया जाता था। फिर मैं किराए की 17 दिसंबर 2025 को मैं अपने नए मकान में गई। तो मुझे फिर 2 फरवरी को मेरे बेटे की हत्या करवा दी गई। किसने किया थी आपको पता है? मेरे देवरों ने, जिसका नाम है, एक का नाम सौरभ, मेरा पति राजेश, फिर सौरभ, फिर विकास और पारस उर्फ चंचल। इन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे पति के द्वारा हत्या करवाई और मेरे पति ने उसके हसीिये से काटकर बक्से में रख दिया। मेरा बेटा, जब मैं आई तो घर पर मैंने देखा मेरा पति हथियार लेके भाग रहा है। और मैंने देखा, जब मैं हिम्मत करके ऊपर गई तो मैंने फर्श पर खून ही खून पड़ा देखा, पर मेरे बच्चे दिखाई नहीं दिए। मेरी बेटी घर पर नहीं थी। बेटी शनिवार को नानी के घर गई थी। वो सोमवार को 2 फरवरी को सुबह जब मैंने शाम को जब आई तो मैंने मेरे मामा से पूछा, बोली सुबह बेटी तो घर से निकाल दी है। तो मुझे सुबह करीब 10 बजे घर पे आई है। फोन उसी के पास था, मेरे पास नहीं था। तो आपकी बेटी की हत्या जो हुई है उसमें ये जो आप बता रही आरोपी जो 4 लोग हैं, आपके पति और देवर, उनमें गिरफ्तारी हुई किसी की? उसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है, मेरे पति और देवर सौरभ की। लेकिन विकास और पारस अभी भी घूम रहे हैं। पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है। मैं कई बार ऐसे खुलेआम घूम रही है और मुझे धमकी दे रही है कि केस वापस ले, तुझे जान से मार देंगे। मैं SSP ऑफिस में भी गई, वहाँ भी मैंने कहा, और थाने में भी कई चक्कर लगा चुकी। SSP साहब ये कह रहे थे कि मैडम क्यों केस का फालूदा बना रही हो, मारा तो आपके पति ने है और क्यों उनको जेल भेजना चाहती है। मैंने सर मरवाया तो इन्होंने, क्योंकि मेरे साथ कई बार मारपीट हुई है, उसका मुकदमा भी थाने में लिखा गया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती हूँ। जो फरार घूम रहे हैं उनको जल्द से पकड़े और इन्हें सजा दे, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे मेरा बेटा तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटे की आत्मा की शांति तो मिलेगी। मेरा एक ही बेटा था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं अकेली रही।